नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तमाम वीडियो जो बनाए गए हैं एक बार उन्हें ज़रूर देखें, प्रथम 9 वीडियो, ताकि ज्योतिष के बेसिक आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर आप किसी की भी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने गुरु के बारे में जाना, यदि तीसरे भाव में हो तो चतुर्थ भाव में जानेंगे, यदि गुरु हो तो किस प्रकार का आपका जीवन रहता है। दोस्तों, गुरु यानी ज्ञान का स्तोत्र। रास्ते दो। पहला, जो संसारिक यात्रा जिस पर हम हैं, सभी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हों ऐसी आशा सभी की रहती है, और चतुर्थ भाव का गुरु आपको वहीं पर चीज़ें उपलब्ध करवाता है। आपके पास सुख साधन, वाहन, घर, गाड़ी, स्त्री सुख, हर तरह का सुख सुविधा की लगभग आपके पास रहती है, यदि चतुर्थ भाव में अच्छी स्थिति में गुरु हो। मान लिया तुला राशि का गुरु यदि चतुर्थ स्थान में हो, साथ में यदि चंद्रमा बैठ जाए जो कि लगन का मालिक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से राजयोगकारक माना जाएगा। व्यक्ति मंत्री पद पर पहुंचता है और एमएलए वगैरह बन सकता है, गुरु चंद्र का योग यदि चतुर्थ भाव में बन जाए। यदि यहाँ पर गुरु नीच राशि की हो जाए, यानी कि अगर आप देखें मकर राशि का गुरु चतुर्थ भाव में हो जाए, तो स्त्री का जो सुख है यहाँ पर उसको कम कर देते हैं, माता के सुख को कम कर देते हैं। वह बीमार रहती है, कोई तकलीफ सांस वगैरह की या किसी प्रकार की दिक्कत उनको हो सकती है। चतुर्थ भाव का गुरु आपको सुख से, मानसिक शांति से वंचित कर देता है यहाँ पर। और यदि यहाँ पर राहु की उपस्थिति हो जाए साथ में गुरु के, नीचे गुरु के, तो स्थिति और भी ज़्यादा भयंकर होती है, और भी ज़्यादा खराब होती है। ऐसे बच्चे अपनी माँ को समय से पहले ही खो देते हैं, जब उनको उनकी बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन उनका साथ उनके पास नहीं रहता किसी वजह से। तो यह बहुत ज़रूरी है कि चतुर्थ भाव में गुरु अच्छी राशि में हो, कम से कम नीच राशि में ना हो। मकर राशि का गुरु यदि ना रहे और किसी भी लगभग राशि का रहे, तो इतना कभी भी नुकसान नहीं करते। लगभग सभी के लिए जो गुरु है वहाँ पर कुछ ना कुछ देने वाले ही माने जाते हैं। गुरु यानी ज्ञान का मुख्य स्तोत्र। गुरु यानी 2 धाराएं। 9 धाराएं इसलिए एक संसारिक दृष्टि की ओर बहती है, जब हम चाह रहे हैं कि सब सब प्रकार की सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हों, जीवन उस प्रकार से हमारा चलता रहे। और दूसरा एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर जब हम निकलते हैं। यदि गुरु चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, लेकिन वो थोड़ा सा आध्यात्मिकता की झलक उसमें रहती है, और दूसरों को शिक्षित करने की एक इच्छा, एक लालसा उनके मन में प्रति रहती है, और वह लोगों को गाइड करते हैं, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो। मान लीजिए कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वकील हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, एमएलए ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी सी स्वभाव में उनके विनम्रता रहती है, वह धीर और गंभीर होते हैं, नैतिक लोग होते हैं, यदि गुरु के संग चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो और वह अच्छी राशि का बैठा हो। तो यह है जान लेना बेहद आवश्यक यहाँ पर कि गुरु का अच्छी राशि में होना बेहद जरूरी है। और उन लोगों को अच्छे गुरु की भी प्राप्ति होती है यदि गुरु लग्नेश के संग अच्छे भावों में बैठ जाए। चतुर्थ भाव में यदि गुरु बैठा हो तो अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु का कार्य वहीं तक कहते हैं कि जो हमें हमारे अंदर के गुरु का परिचय करवा दे, हमें अपने अंदर के गुरु से एक बार मिला दे, और उसके बाद बीच से हट जाए। आप उसको यूँ भी देख सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमें अध्यात्म की यात्रा में, जिसको हम ये कहें कि हमें धक्का मार दे, धक्का मार के इस प्रकार का छोड़ दे कि पूरा जीवन का रूपांतरण हो जाए हमारा, तो यह गुरु होता है। गुरु जानता है कि क्या कहने से हम पर क्या असर होगा, कैसे हमारी यात्रा शुरू होगी, कैसे हम परमात्मा की यात्रा की ओर निकलेंगे। क्योंकि ज्योतिष केवल इस चीज़ के लिए नहीं है कि हम सांसारिक सुखों की प्राप्ति की ओर ही हमेशा ध्यान दें, परमार्थ की भी यात्रा यहीं से शुरू होती है। आध्यात्मिकता का पहला चरण ज्योतिष से होकर गुजरता है, यदि हम उसको गहराई से सोचेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। तमाम उपाय जो हम करते हैं, मान लीजिए किसी के लिए दान करते हैं, पंछियों को चारा डालते हैं, गाय को चारा डालते हैं, कुछ भी वगैरह, तो एक प्रकृति से जुड़ने का एक उपाय या प्रकृति से जुड़ने का एक रास्ता, आध्यात्मिकता की यात्रा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। जब हम जो वैदिक उपाय है उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं या वैदिक उपाय हम करते हैं। तो यह है गुरु की महिमा जो अपार है, इसके बारे में और भी चर्चा होगी साथ में। तो चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह राजयोग कारक है,
तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं उस व्यक्ति के पास होंगी यदि चतुर्थ भाव का में गुरु अच्छी राशि में होगा, विशेषकर केंद्र का गुरु, क्योंकि केंद्र का गुरु माना जाता है। 1 4 7 10 केंद्र का गुरु होता है। तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं उस व्यक्ति को हासिल होती हैं। गुरु नीच का और राहु के संग ना हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। और वक्री नहीं होना चाहिए, विशेषकर यदि गुरु वक्री हो जाए और राहु के संग हो जाए तो यह स्थिति खराब मानी जाती है। वैसे गुरु चतुर्थ भाव में अच्छी राशि का राजयोग कारक गजकेसरी योग माना जाता है। गजकेसरी योग तमाम तरह के वाहन सुख, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर, अच्छा गार्डन, अच्छा बिजनेस और अच्छी गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति हासिल कर सकते हैं जिनका गुरु उत्तम अवस्था में चतुर्थ भाव में मौजूद है। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे बहुत ही विचित्र भाव पंचम और ऊपर से वहाँ पर गुरु की उपस्थिति जो ज्ञान के दोनों ही कारक हैं। पंचम भाव भी ज्ञान और बुद्धि का कारक है और वहाँ जुपिटर की उपस्थिति क्या रंग लाएगी, जानेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।